हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नित्या जल्द ही खुद को संभालकर वह वॉशरूम से बाहर आ गई और बार की ओर जाकर वह प्रिया और प्रतीक की ओर देखते हुए वह ड्रिंक करने लगी। राघव भी वहां पर अपनी वाइन की ग्लास लेकर आ गया और वह नित्या के जले पर नमक छिड़कते हुए बोला, अरे अरे नित्या मेरी जान, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। नित्या ने गुस्से से राघव की ओर देखा, लेकिन उसने राघव को कोई भी जवाब नहीं दिया और वह ऐसे ही ड्रिंक करती रही। नित्या का गुस्सा भरा चेहरा देख राघव को बहुत ही खुशी मिल रही थी। उसने नित्या की नजरों से बचकर उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया। राघव नित्या के ओर पास आकर बैठ गया और उसकी जांघों पर हाथ फेरते हुए बोला, नित्या बेबी, अगर प्रतीक नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। तुम्हारी हर इच्छा और ख्वाहिश को पूरा करूंगा और बस तुम मेरी इच्छा को पूरा कर देना। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। इतना बोल राघव अपना हाथ धीरे धीरे जांघों से ऊपर ले जाने लगा। नित्या ड्रिंक जरूर कर रही थी, लेकिन उस पर अभी तक इतना भी नशा हावी नहीं हुआ था। उसने जल्दी से राघव के हाथ को झटक दिया और जोर से खींचकर एक थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से बोली, राघव, तुम बहुत ज्यादा बेशर्म और ठरकी इंसान हो। कोई अकेली लड़की दिखी नहीं कि तुम वहां बेशर्मी करने आ जाते हो। मुझसे दूर रहना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दो जोड़ी आंखें कब से ही राघव और नित्या को ही देख रही थी। जैसे ही नित्या ने राघव को थप्पड़ मारा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जो कि कुछ पलों के लिए ही थी, और तुरंत ही उसने अपनी मुस्कुराहट छिपा ली और वाइन की ग्लास को एक ही बार में खाली करते हुए बोला, इंटरेस्टिंग। और फिर से वह नित्या और राघव को देखने लगा। राघव की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वह गुस्से से नित्या को देखते हुए बोला, नित्या, तुमने मुझे ये थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। तुमने क्या खुद को कहीं की महारानी समझ लिया है क्या? तुम जैसी दो कौड़ी की मिडिल क्लास लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम बस पैसों की वजह से ही प्रतीक सर के पीछे पड़ी थी। अरे तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तो मैं देता हूँ। बोलो एक रात के लिए कितने लोगी? राघव की बात सुनकर नित्या की मुट्ठी कस गई और उसने फिर से राघव को जोर से थप्पड़ मार दिया। वह राघव को करारा जवाब दे पाती उससे पहले ही वहां पर लोगों की भीड़ देखकर प्रतीक और प्रिया वहां पर आ गए। प्रतीक अपनी रोबीली आवाज में बोला, यहाँ क्या हो रहा है? प्रतीक को देखकर राघव डर गया और अपनी गलती छुपाते हुए बोला, सर नित्या पहले मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब मैंने उसे मना कर दिया तो वह सबके सामने मुझे बदनाम कर रही हैं कि मैंने बदतमीजी की। राघव की बात सुनकर नित्या जल्दी से अपनी सफाई देते हुए बोली, सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि राघव ही जब से पार्टी में आया है मुझसे फ्लर्ट कर रहा है और बदतमीजी कर रहा है। प्रतीक राघव के गाल पर जोर से थप्पड़ मारते हुए बोला, तुझे शर्म नहीं आती किसी लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए और झूठा नाम लगाते हुए? सबके सामने इंसल्ट होता देख राघव को प्रतीक पर गुस्सा आ गया और वह बोला, सर आप बिना सबूत ये कैसे बोल सकते हैं कि मैंने ही बदतमीजी की है? प्रतीक गुस्से से राघव को जवाब देते हुए बोला, नित्या मेरी कंपनी में 10 साल से काम रही है, तो इतना तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि वह बहुत ही अच्छी, समझदार और सुलझी हुई लड़की है। अपने प्यार को खुद पर इतना भरोसा देखकर नित्या के आंखों में पानी आने लगा। प्रतीक आगे बोला, तुम्हें अभी से मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकालता हूँ।
ओबरॉय कंपनी से निकाले जाने पर राघव को पता था कि अब उसे किसी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए वह प्रतीक के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और साथ ही नित्या से भी माफी मांगी, लेकिन उसके माफी मांगने से प्रतीक को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। थक हार कर वह वहां से गुस्से से जाने लगा और जाते जाते उसने वेटर को कुछ इशारा किया और फिर वह वहां से चला गया। प्रिया नित्या के पास आई और उसे टिश्यू देते हुए बोली, क्या तुम ठीक हो? नित्या अपने आंसू साफ करते हुए बोली, हाँ, और फिर प्रतीक की ओर देखते हुए बोली, सर, शुक्रिया, आपने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया। प्रतीक जवाब देते हुए बोला, मैं अपने कंपनी के हर एम्प्लॉय की जानकारी रखता हूँ और इसकी जगह और कोई भी लड़की होती तो भी मैं यही करता। जहां थोड़ी देर पहले प्रतीक का खुद पर यूं भरोसा करने से नित्या को बहुत अच्छा लगा था, तो वही प्रतीक की ये बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और वह मन ही मन बोली, प्रतीक सर भी मुझे सिर्फ अपनी एम्प्लॉय ही मानते हैं और कुछ भी नहीं। पार्टी खत्म ही होने वाली थी, इसलिए प्रिया नित्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम्हें घर छुड़वा दूं? नित्या प्रिया की बात का जवाब देते हुए बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं चली जाऊंगी। प्रिया बोली, आर यू श्योर? नित्या ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। प्रिया और प्रतीक फिर वहां से चले गए। नित्या ने अपना बचा हुआ ड्रिंक कंप्लीट किया, लेकिन कुछ पल बाद उसे गर्मी सी लगने लगी और वह मन ही मन बोली, आखिर मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? लगता है आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली, अब मुझे घर जाना चाहिए। इतना बोल वह वहां से खड़ी हुई और बाहर की ओर जाने लगी। वो शख्स जो अभी भी वहीं बैठा नित्या को ही देख रहा था, वह बोला, मुझे नहीं पता तुम पहले किसे प्यार करती थी, लेकिन अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, स्वीट हार्ट। नित्या को बाहर जाता देख वह वेटर भी नित्या के पीछे पीछे जाने लगा और उसने मैसेज करके राघव को भी नित्या के बाहर आने का बता दिया। क्या नित्या राघव से बच पाएगी? आखिर कौन शख्स है जो नित्या को अपना बनाना चाहता है? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में।